यूनाइटेड नेशंस के जो जो वो जिसे कहते हैं ना ह्यूमन राइट्स के जो चीफ हैं वॉल्कर टर्क, उन्होंने कह दिया जी पाकिस्तान ने बहुत जल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक्सेप्ट करा ली है, अडॉप्ट कर लिया है। Pakistan's hastily adopted constitutional amendments seriously undermine judicial independence and raise grave concerns about military accountability. इसी वजह से हम ये भी देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है वो ह्यूमन राइट्स वालों ने भी यानी कि यूएन ह्यूमन राइट्स जो है उन्होंने भी एतराज किया है पाकिस्तान की जो 27th अमेंडमेंट जो लाई गई, और उसके बाद कहा यही जा रहा है कि जी ये क्या तरीका है और इस तीसरे दर्जे की ये दुनिया है क्यों, क्योंकि यहाँ आटे से लेके इंसाफ तक कुछ नहीं मिलता। अब सवाल और मिलिट्री की अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में नहीं होगी। सवाल ये पैदा होता है, यूएन का ये मैंडेट भी है कि हमारे मुल्क की पार्लियामेंट अगर कोई अमेंडमेंट पास करती है तो यूएन का इससे क्या लेना देना। साथियों, यूनाइटेड नेशन ने भी पाकिस्तान के कान के नीचे 2 झापड़ लगा दिए हैं, क्योंकि आप जानते हो अभी हाल ही में कुछ समय पहले 27th अमेंडमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर, जो कि अदालत में और सारे जो गवर्नमेंट रूल्स हैं सब जो है वो कैंसिल कर दिए जा चुके हैं, और पूरी की पूरी पावर जो है वो एक इंसान को दे दी जा चुकी है जो वहाँ का सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है, यानी कि आसिम मुनीर। और आसिम मुनीर के हाथ में अब पूरे मुल्क की पावर है, पूरे मुल्क की ताकत है, और आप जानते हो कि आज तक इसने क्या ही उखाड़ लिया, ये तो आप जानते ही हो। और इसके हाथ में जब तक ये पावर रहेगी ये कुछ भी यूजफुल नहीं रहेगी, इसीलिए इसके बीच में यूनाइटेड नेशन को घुसना पड़ा। और अब जो है उसका यूनाइटेड नेशन का भी कहना है कि ये आसिम मुनीर तो पूरे मुल्क को बर्बाद करके रख देगा। पाकिस्तानी फौज तो बर्बाद है ही और इसके इशारों में नाचती है, तो अब पाकिस्तान के अंदर हमले ही हमले होंगे, वो भी आसिम मुनीर के ही द्वारा। यूनाइटेड नेशंस के जो जो जिसे कहते हैं ना ह्यूमन राइट्स के जो चीफ हैं वॉल्कर टर्क, उन्होंने कह दिया जी पाकिस्तान ने बहुत जल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक्सेप्ट करा ली है, अडॉप्ट कर लिया है। अब सवाल और मिलिट्री की अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में नहीं होगी। सवाल ये पैदा होता है, यूएन का ये मैंडेट भी है कि हमारे मुल्क की पार्लियामेंट अगर कोई अमेंडमेंट पास करती है तो यूएन का इससे क्या लेना देना। और दूसरा ये है कि यूएन जो है वो क्या उसे बोलते हैं, जो गजा में हो रहा है उस पर तो कुछ बोल नहीं सकती, कर नहीं सकती, वहां पे तो इनके मुंह बंद हो जाते हैं। ये जो एक्सक्यूज है ना, इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, ये काफी अब पुराना हो गया है, और अब जो है ह्यूमन राइट्स के जो कंसर्न्स हैं उनको, और ख़ास तौर पे जब वो यूएन की तरफ से रेज किए जाएं, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री। आप भी तो चैंपियन हैं एचआरसीपी के, आप कैसे देखते हैं इसको कि इनको क्या प्रॉब्लम है जब एक चीज डेमोक्रेटिक, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मॉरल वे से हो रही है? आजाद होके वो कितने पहुंचे ने, जीन असी कितने फिर रहे हैं, औकात देखो, हैसियत देखो, परफॉर्मेंस देखो, निजाम गला सड़ा बदबूदार ये है कि कहीं मार्शल लॉ ना लग जाए, कहीं कूं ना हो जाए। लेकिन भाई साहब जो सियासत है ना वो तबाही की चल रही है, एक ताबड़तोड़ सियासत चल रही है। पाकिस्तान की एक पार्लियामेंट ने अगर 2/3 मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की है फॉर एग्जांपल, तो वो कह रहे हैं ये क्यों कर दिया आपने। ज़मीन से सिर्फ पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस नहीं पैदा हो रहे, ये वाकया ताजिकिस्तान से भी साबित हो गया, और उधर मार्शल लॉ ना लग जाए, कहीं कूं ना हो जाए। लेकिन भाई साहब जो सियासत है ना वो तबाही की चल रही है, एक ताबड़तोड़ सियासत चल रही है। पाकिस्तान की एक पार्लियामेंट ने अगर 2/3 मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की है फॉर एग्जांपल, तो वो कह रहे हैं ये क्यों कर दिया आपने। ज़मीन से सिर्फ पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस नहीं पैदा हो रहे, ये वाकया ताजिकिस्तान से भी साबित हो गया, और उधर वाशिंगटन में जो अटैक हुआ है उसके ताने बाने, उसके मामलात अफगानिस्तान से जिस तरह मिलते हैं वो बहुत हैरान कुन है। तो जो नोटिफिकेशन आना है, एक एक्स अफगान जो कि जिसने अमेरिका में 2 सोल्जर्स को मारा है, एक वो इशू है जी, वो कौन है, क्यों है, उसका क्या नताइज। दूसरा ये है कि अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के अंदर चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर अटैक हुई जी, 3 चाइनीज़ वर्कर्स, 3 चीज़ें मार गई। तो 2 सेपरेट इशूज़ हैं। लिंक क्या है? देखिए, जो सवाल है कि वो रहमानुल्लाह, यही नाम है, यही नाम है जो अफगानी शहरी है, वो कौन है और क्यों उससे किया। शुरू में डोनाल्ड मामलात पे कमेंट करते हैं, क्रिटिसिज्म आ रही है तो क्यों आ रही है, उसको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कह देना कि जी 2/3 मेजॉरिटी से हुई है अमेंडमेंट, सो दैट इज नॉट अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट। इसलिए कि पाकिस्तान में खुद आप देखिए कितने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं जो
इसको अप्रूव नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी एक तरह से डिक्टेटरशिप कायम की जा रही है। नहीं, अदलिया की जो है इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी, उसको जो है अंडरमाइन किया जा रहा है। देखिए ना, कश्मीर भारत खा गया, इन्हें परवाह ही नहीं। सिंतास मुआहदा आज के दिन भी मुअत्तल है कि आप एक मुल्क के अंदर एक इंटरनल जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है उसको ही आप रद्द कर दें, तो मतलब आपकी जो मर्जी बात कर दें। मतलब अमेरिका ने तो कोई नहीं की, बरतानिया ने तो कोई नहीं कहा हमें। ये ऑर्गेनाइजेशंस आजकल वेली होती हैं, मतलब जहां पे कुछ करना होता है, कहना होता है, वहां पे कुछ कहती नहीं है। और जहां पे समझते हैं कि ठीक है ये छोटे मुल्क हैं, इनकी खैर है, इनके ऊपर कमेंट कर भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। कितना जल्दी में जो है ये अमेंडमेंट लाई गई है और किस तरह से उस पर क्या बहस हुई और अपोजिशन का रिएक्शन उस पर क्या था। जो बिलावल साहब ने एक ट्वीट की थी कि जी इस तरह का कोई ड्राफ्ट हमारे पास आया है, क्या अवाम के साथ शेयर किया गया? कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा थी कि आखिर ब्रिटेन की गोरखा बटालियन के जवान पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। दरअसल भारत और ब्रिटेन की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर चल रहा था। यह अभ्यास हर 2 साल में होता है और इस बार इसका 8वां संस्करण में हिस्सा लिया। नाइट ऑपरेशन और मेडिकल इवैक्यूएशन जैसी ट्रेनिंग की। साथ ही दोनों देशों के जवानों ने एक दूसरे की राइफलें भी चलाई। गोरखा सैनिकों ने भारतीय इंसास राइफल इस्तेमाल की और सिख जवानों ने ब्रिटिश SA-80। इस अभ्यास का सबसे बड़ा हिस्सा 48 घंटे का फाइनल ऑपरेशन था, जिसमें काल्पनिक शहर पर आतंकियों का कब्जा दिखाया गया और दोनों देशों की सेनाओं ने मिलकर शहर खाली कराया। असली गोली, ग्रेनेड और स्मोक बम का इस्तेमाल हुआ और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने भी सपोर्ट दिया। तो वहाँ लोकल्स को रिक्रूट करती हैं जी, कि कोई उनके इन्फॉर्मेंट होते हैं, किसी को वो पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग दे के पैसे देते हैं कि हमारे साथ चलें, हमें गाइड करें, क्योंकि हम बोलनी ज़ुबान नहीं हमें आती, ये नहीं है। तो वो सारा के लिए ये उन लोगों में से है जो एलीट यूनिट था अमेरिकनों का, वो वहाँ इसकी रिक्रूटमेंट हुई थी और ये इसने वहाँ स्पेशल ऑपरेशंस में हिस्से लिए हुए, फुली ट्रेंड एज अ मिलिट्री मैन और ठीक ठाक वहाँ पैसे कमा रहे थे। और मगर जब ये सारा कुछ हुआ, जो सबसे खतरनाक ब्लैक ऑप्स जिसे कहते हैं, जो कि आउटसाइड द लॉ, जो कि अमेरिकन फोर्सेस डायरेक्टली नहीं करती, वो कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करती हैं। ठीक, उनको कहती है कि जी ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, ये हमारी फोर्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिकन लॉ कहता है कि आप मर्डर नहीं कर सकते किसी को। ये 27वीं अमेंडमेंट को भी इन लोग ने अदालत में और गवर्नमेंट के सारे रूल्स हटवा करके बहुत बड़ा जो है वो नुकसान कर लिया है पाकिस्तान ने ही। क्योंकि पाकिस्तान की जो पावर है, जितनी भी पावर है, जितनी भी शक्तियां, स्ट्रेंथ है, सब के सब एक इंसान के पास जा पहुंची है, जो कि इंसान ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए। आसिम मुनीर की यहाँ बात हो रही है, मुल्ले मुनीर की बात हो रही है, लोगों को जो है कमेंट में बहुत प्यार से नाम देते हैं। तो अब जो है ये पूरी पावर इसके पास है और आप जानते हो आज तक मुल्क में कोई डेवलपमेंट हो नहीं पाई, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान का शहबाज शरीफ है, लेकिन मुट्ठी में पूरा पाकिस्तान इस समय आसिम मुनीर के है। आसिम मुनीर के कहने पे ही शहबाज शरीफ जो है वो गोल गोल घूम जाता है और उसके कहने पे ही हर चीज करता है। आखिर ऐसा है क्या आसिम मुनीर के अंदर? शहबाज शरीफ आसिम मुनीर की आखिर बात क्यों मानता है? मुझे तो आज तक ये चीज समझ नहीं आई कि आसिम मुनीर की बात प्रधानमंत्री क्यों मानता है पाकिस्तान का। क्या कोई इसके गुप्त राज छुपे हुए हैं आसिम मुनीर के पास? तभी तो आखिर जो है आसिम मुनीर की बात मानता है शहबाज शरीफ। फिर बहरहाल बात हो रही है यहाँ पे, पूरी पावर जो है, स्ट्रेंथ जो है वो आसिम मुनीर के पास है और ये सही हाथ नहीं लगी है। इसीलिए जो है यूनाइटेड नेशन को इसके बीच में घुसना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी। अब जो है यूनाइटेड नेशन का कहना है कि जब तक आसिम मुनीर है तब तक तो पाकिस्तान का भला होने से रहा, तो इसलिए आसिम मुनीर को हटा दो उसको पाकिस्तान से, तभी जो है पाकिस्तान का कुछ भला हो पाएगा, वरना पाकिस्तान तो बर्बाद है ही, और बर्बाद और बर्बाद और बर्बाद होता चला जाएगा। बहरहाल वहाँ की आवाम का भी सेम यही कहना है कि आसिम मुनीर की वजह से जो है मुल्क में तरक्की नहीं हो पा रही है। ये लोग लोन पे लोन लेते चले जा रहे हैं, पाक फौजी जो हैं वो जंग नहीं लड़ पा रहे हैं और सबसे जो है चारों तरफ से पंगा अलग लेकर के बैठ जाते हैं। नुकसान किसका हो रहा है? आवाम का।
लोग क्यों रो रहे हैं, उनके परिवार वाले मारे जा रहे हैं फौज में जो हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।